वेलकम टू मेंटोर क्लासेस। आज आत्मिक इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। ये रही आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 1। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या कारण था? देखते हैं इसकी ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर का, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन नंबर खा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा का न होना तथा अधिक वेतन की लालच में किसी के भी साथ काम करने को तैयार हो जाना। ऑप्शन नंबर गा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण प्राप्त होना तथा उसके पास आधुनिक हथियारों का होना। और ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त में से सभी। अब इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी देखी गई। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि राजपूतों और राजाओं के मध्य आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से अंग्रेज व्यापार करने की भावना से तो आते हैं, पर धीरे धीरे राजनीति में भी हस्तक्षेप करना आरंभ कर देते हैं। और भारत देश इतना गरीब था कि उस गरीबी के कारण यहाँ पर आर्थिक रूप से लोग कमजोर थे, जिस कारण से उनको अंग्रेजों ने लालच दिया और उस लालच में आकर के उन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और तीसरा मुख्य कारण, हमारे हथियार प्राचीन काल के थे, तलवार आदि, और इनके पास आधुनिक हथियारें और राइफलें हुआ करती थीं, जिसका लाभ इन्होंने उठाया। जहां हमको सामने जाके वार करना पड़ता था, वहां ये दूर से ही वार कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। यहाँ पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जो ईस्ट इंडियन कंपनी आई, उसकी स्थापना ब्रिटेन में कब की गई थी? तो इस यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, उसकी स्थापना 1599 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 2 ये रहा, किस ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? इसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर का, लीवेंट कंपनी। ऑप्शन खा, ओस्टेंड कंपनी। ऑप्शन गा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऑप्शन घा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर का, लीवेंट कंपनी। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। लीवेंट कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि लीवेंट कंपनी को अधिकार पत्र किस महारानी ने और कब दिया? चलिए आगे देखते हैं। 1593 ईस्वी में यह कंपनी भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने आई थी। यहाँ पर आपका 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला एक प्रश्न कि इस कंपनी को अधिकार पत्र कब और किस महारानी के द्वारा दिया गया, जो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये कंपनी भारत में किस मार्ग से आई थी? तो ये कंपनी भारत में स्थल मार्ग से आई थी। संभवतः अधिकतर कंपनियां समुद्री मार्ग से ही आई हुई हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, पहला ब्रिटिश यात्री किसके दरबार में संदेश लेकर पहुंचा? आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर का, अकबर। ऑप्शन नंबर खा, बाबर। ऑप्शन नंबर गा, शाहजहां। और ऑप्शन नंबर घा, जहांगीर। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर घा, जहांगीर। क्यों? क्योंकि पहला ब्रिटिश यात्री हमारा हॉकिंस था और वो जेम्स प्रथम का संदेश लेकर के आया था भारत, और अकबर के दरबार में उसे वो संदेश सुनाना था, परंतु उस समय अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण भारत में मुगल बादशाह जहांगीर सत्तासीन हो चुका था। इसलिए वो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इस संदेश को लेकर पहुंचा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो यहां पर हम देखेंगे अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाने की बात हो रही है। इस बात को आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे, ये स्थायी कारखाना। अंग्रेजों ने पहला स्थायी कारखाना ऑप्शन नंबर ख सूरत में स्थापित किया। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। पहला अस्थायी कारखाना अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में स्थापित किया था और 1613 ईस्वी में पहला स्थायी कारखाना इन्होंने सूरत में स्थापित किया। यहां पर प्रश्न ये बनता है कि इन्होंने पहला स्थायी कारखाना किस सन में स्थापित किया था। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। बंबई किसे उपहार में मिला था? यहां पर इसके हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर का चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स प्रथम, जॉर्ज पंचम और गेराल्ड ऑंगियार। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर का चार्ल्स तृतीय। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह चार्ल्स तृतीय से हुआ और विवाह पर बंबई उपहार के रूप में उन्हें मिला था। मतलब मूल रूप से बंबई किसका था? तो मूल रूप से बंबई पुर्तगालियों का था और बंबई की स्थापना गेराल्ड ऑंगियार ने की थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बंबई की स्थापना किसने की? तो बंबई की स्थापना गेराल्ड ऑंगियार ने की थी, जिसे 10 पाउंड वार्षिक पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को किराए पर चार्ल्स तृतीय ने दे दिया था। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटिश कंपनी को कितने रुपए में दिया गया? तो 10 पाउंड में किराए पर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया? ऑप्शन नंबर का विलियम हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर का कैनिन को, ऑप्शन नंबर का जॉन चाइल्ड को और ऑप्शन नंबर का वॉरेन हास्टिंग को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का जॉन चाइल्ड को। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। 1688 ईस्वी में मक्का जाने वाले हजरातियों को बंदी बनाने का प्रयास, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर प्रयास होना चाहिए, प्रयास हो गया है, बनाने का प्रयास किया, जिस कारण जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत, यहाँ देखिए भारत होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर भी है, यहाँ भारत होना चाहिए। तो भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। इस गलती के लिए उसे अंततः माफी मांगनी पड़ी। यहाँ गलती भी टाइपिंग मिस्टेक से गलत हो गई है, यहाँ गलती के लिए उसे माफी मांगनी पड़ी। तो आपसे यहाँ प्रश्न क्या बनता है कि कौन सा ऐसा अंग्रेज गवर्नर था जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया? और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया? तो मक्का जाने वाले हज यात्रियों पर रोक लगाई थी, उन्हें बंदी बनाया था, जिस कारण से इन्होंने उसे भारत देश से निष्कासित करने का आदेश दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध, कर्नाटक के सभी युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य लड़े गए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या यह है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए 1740 से 48 ईस्वी तक लड़ा गया। अंग्रेज कैप्टन
बॉननेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। तो अगर ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कर्नाटक के युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे, तो तात्कालिक कारण में ये था कि अंग्रेजों द्वारा इनके जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था। चलिए, ये युद्ध 1740 में आरंभ हुआ था और कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए थे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। इसमें हम देखेंगे प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हो गई थी। इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सप्ला की संधि और गा अनिर्णायक रहा और घा पेरिस की संधि। अब हम इसे मिलान करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर खा, का खा, गा घा सही है, क्योंकि प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला की संधि हुई थी और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और खास तौर पर यूपी ट्रिपल आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घा, सूरत। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में कॉलबर्ट द्वारा की गई। ये लुई 14वां के मंत्री थे। 1668 में पहली फैक्ट्री इन्होंने सूरत में स्थापित की। यहाँ पर प्रश्न ये बनते हैं इंपॉर्टेंट कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, किस वस्तु का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी? का सूती कपड़ा, खा सब्जी, गा और खा दोनों और घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन नंबर का सूती कपड़े का व्यापार या निर्यात करती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर खा, बहादुर शाह जफर, जिन्हें इतिहास में हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जो जफर उपनाम से विख्यात था। इसका शासनकाल 1837 से 57 तक रहा और इनकी मृत्यु 1862 में रंगून में हुई थी। इन्हीं के लिए कहा जाता है कि वो मुगल बादशाह जिसे 2 गज जमीन भी अपने देश में नसीब ना हुई, वो बहादुर शाह जफर ही थे। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 12, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? अलीवर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने, मीर कासिम ने या मीर जाफर ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गा मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये है कि यह कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, क्योंकि कलकत्ता इस समय अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था तथा यहाँ पर अंग्रेजों का निरंतर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। इसे ये डर था कि कहीं इसकी सत्ता ना छिन जाए और इस सत्ता के डर से इसने इस मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थापित की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13,
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये आपसे इसी तरीके से पूछा जाता है और या आपको प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, इस तरीके से 3-4 युद्ध दे दिए जाएंगे और बगल में उनके सन दे दिए जाएंगे और मिलान करने को दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको अभ्यास की दृष्टि से प्रश्न करा रहे हैं, इसलिए एक एक युद्ध आपको यहाँ पर हम करा रहे हैं। चलिए, इसका सही उत्तर होगा 1757। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। इंग्लिश खां की उपाधि किस अंग्रेज को प्रदान की गई? तो इंग्लिश खां की उपाधि हमारे ऑप्शन नंबर खा कैप्टन हॉकिंस को प्रदान की गई। चलिए, इनकी हम कुछ व्याख्या देख लेंगे। यहाँ पर हम कैप्टन हॉकिंस की व्याख्या ये देखते हैं कि ये जेम्स प्रथम के दूत थे के रूप में भारत आया था तथा आगरा में जहांगीर के दरबार में पहुंचकर फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर इसे इस उपाधि से नवाजा गया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि विलियम हॉकिंस किस जहाज से आया था, उसका नाम, और किस बंदरगाह पर आया था, उसका नाम, ताकि इससे ये पता चलता रहे कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। बेदरा का युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो बेदरा का युद्ध में ऑप्शन नंबर खा हमारे डच पराजित हुए। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इस प्रकार रही, इस युद्ध में डच पराजित हुए। इस युद्ध में के बाद डचों की गतिविधियां भारत से समाप्त हो गईं और बेदरा, अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि बेदरा कहां पर स्थित है? तो बेदरा हमारा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और डचों, और दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, खासतौर पर आरओ, एआरओ, सुपर टेट, यहां तक कि पीसीएस की परीक्षा तक में भी यह प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है कि डचों ने पैगोडा नामक सिक्के का प्रचलन कराया था। ये सिक्के किस धातु से निर्मित थे? तो ये सिक्के स्वर्ण धातु के निर्मित थे और सिक्कों का नाम पूछा जाता है कि पैगोडा नामक सिक्के किसने चलवाए। प्रश्न ये बनता है कि पैगोडा नामक सिक्के किसने चलवाए? तो पैगोडा नामक सिक्के डचों द्वारा चलवाए गए थे। चलिए, इसी के साथ हमारी यह प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली प्रश्नों की संख्या अगले वीडियो में लेकर हम प्रस्तुत होंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त हो जाएं। क्लास के लिए धन्यवाद।